प्रणाम गुरुदेव। मैं पलवल हरियाणा से आई हूँ सर। गुरुदेव खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। डीएनए में गुरुजी 2 लोग हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा वनडे हवन अच्छे से संपन्न हो गया। और गुरुजी मैंने दंडवत भी करी। आपके आशीर्वाद से डबल वनडे का पुण्य है मेरे पास में। धन्यवाद गुरुदेव। आगे भी बहुत फल मिलेगा, इसका चिंता मत करो। धन्यवाद गुरुदेव। देखो सब तमाम कष्ट थे आप लोगों के बेटा नष्ट हुए। बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी, सर्वाइकल पेन की स्मृतियां थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियां थी, पसलियों में जकड़ा रोना, पेट दर्द की स्मृतियां थी, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, रेक्टम इन्फेक्शन था, ओवरीज ऑटोइम्यून हो गई थी, श्वास फूलती थी, यूट्रस में इन्फेक्शन था, गांठें बन रही थी, रक्त दूषित था, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, ओसीडी की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था, मासिक संबंधित कष्टों की स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, सिर दर्द की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, यूट्रस में, ओवरी में, गले में, ब्रेस्ट में और कोलोन में। गुरुजी सारी प्रॉब्लम सच बोली हैं आपने, बताई है जो भी है सब सच है। ये मेरे को सारी प्रॉब्लम थी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आगे मनोकामना भी पूरी होगी तुम्हारी। गुरुजी अब ना मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी। मैं आपसे एक अनुमति चाहती हूँ, मुझे ना मेरे पति के बारे में कुछ पूछना था। पूछ डालो। एक बार फोटो देख लो। देखो फोटो। क्या पूछना चाहती इनके बारे में बताओ। गुरुजी मेरे जो हस्बैंड है ना, इन्होंने मेरे ऊपर तलाक का केस डाल रखा है। गुरुजी मेरे को रखना नहीं चाहते ये, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहते? अच्छा क्यों नहीं रखना चाहते? गुरुजी मैं नहीं जानती, वो तो आप जानते हो। महादेव आप ही बताइए वो मेरे को क्यों नहीं रखना चाहते? मेरे में क्या कमी है जो मेरे को पे तलाक का केस डाल रखा है इन्होंने? देखो हम बताए तुम्हें, इसको देख लिया, रख दो। तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। और तुम्हें कुछ शक होते थे एक्चुअली में? हाँ गुरुदेव। लगता था कहीं चक्कर है इसका। बिल्कुल सच बोल रहे हो आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जो ओसीडी थी ना, वो तुमको भ्रमित करती थी। तुमको भ्रमित करके ऐसा दिखाती थी ना, इसका तो बहुत लंबा चक्कर है कहीं। हाँ गुरुदेव। और ये पक्का हमको छोड़ देगा, कहीं दूसरी शादी कर लेगा, ये वो तमाम भाव आते थे। और इससे अच्छा तलाक हो जाए, दूर रहो इससे अलग रहो। दूर देखने का मन नहीं करता था, चिढ़ होती थी, घृणा होती थी। हाँ गुरुदेव। तो ये वो आपकी ओसीडी थी, जबकि आपके पति ऐसे नहीं है। गुरुदेव बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे को ससुराल लेके जाएं और दरबार से जुड़े और दरबार की प्रक्रिया करें मेरे साथ में मिलके। तो ये बात पहले दिमाग में रखो, उनका किसी भी बाहरी किसी स्त्री से कोई ऐसा संबंध नहीं था। धन्यवाद गुरुदेव, आपने आज तो सारी बातें क्लियर कर दी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। और जो कितने वर्ष हो गए शादी के? गुरुजी अब मेरी शादी 28 नवंबर सन 2022 को हुई थी। सिर्फ मैं 3 बार ससुराल गई हूँ मैं। जबकि ऐसा नहीं कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं या आपको छोड़ना ही चाहते, लेकिन आपके अंदर ऐसी स्मृतियाँ थी जिनसे समस्या आई, खराब है ना। और जो आपको बेबी वगैरह की जो वो रहा ना, वो इसके कारण था। ये स्मृति भी नष्ट होगी। ओवरीज ऑटोइम्यून होने के कारण अंडे मैच्योर नहीं होते थे। हाँ गुरुजी, ये सारी जो भी प्रॉब्लम आपने एक बात बोली है वो सारी बातें सच हैं गुरुजी। मैंने ऐसा दरबार कहीं भी नहीं देखा। सच में मैं बहुत जगह भटकी हूँ गुरुजी, पर ऐसी जगह मेरे को यहीं आके मिली है कि जहाँ मेरे को सारी बातें क्लियरली पता चली कि मेरे में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब तुम अच्छी हो, तुम्हारे पति भी अच्छे। अब तुम बात करना, वो तुमसे बात भी करेंगे, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। बस सारे जो केस वेस है हम दोनों पति पत्नी के बीच में वो हट जाएं बस। और हम केस तो नकली है। बस हम एक बार दरबार आए और आपका आशीर्वाद लें। बाबा माँ को अपनी अर्जी लगा देना इस बात के लिए कि दोनों एक रहें, ठीक है?